देखिए, आज जो टेंस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से, वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हमने लिखा है, वाक्य के अंत में धात धन रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द रहता है। और जैसे वह खाना खा रहा था, वह दौड़ रहा था, वह लिख रहा था, वह पढ़ रहा था। और सहायक क्रिया अगर आप देखते हैं इसकी, तो सहायक क्रिया क्या है? वाज और वेयर है। सिंगुलर नंबर आई और सिंगुलर नंबर, यानी एक वचनकर्ता के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं और दो वचनकर्ता के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। आई यहीं पर एक वचन हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। और वर्ब देखा जाए तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म, जैसे गो का गोइंग, प्ले का प्लेइंग, सिंग का सिंगिंग, ये लगता है। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान इसकी आपने लिखा। वाक्य में धात धन रहा था, रही थी, रहे थे आज शब्द रहता है, सहायक क्रिया वाज और वेयर है। आई और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, और जो अन्य होते हैं कर्ता, जो प्लूरल में होते हैं, उनके साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हम अनुवाद के नियम में चलते हैं। अनुवाद के नियम में हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं। अफर्मेटिव की स्पेलिंग आप जानते हैं, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव, SENTENC। अफर्मेटिव सेंटेंस एसर्टिव सेंटेंस का एक पार्ट है। अब इसके अनुवाद के नियम में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा वाज या वेयर। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद या वेयर, फिर आपका हो जाएगा आईएनजी फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर ईटीसी, ये रहा सब्जेक्ट कर्ता, फिर वाज या वेयर, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द आदि का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एक वाक्य लेते हैं, रामू खाना खा रहा था। अब देखिए यहाँ पर कर्ता कौन है? रामू, तो आप रामू लिख दीजिए। ठीक, रामू सिंगल नंबर है तो वाज कर दीजिए। खा रहा है तो ईटिंग का है ऑब्जेक्ट फूड। रामू इज ईटिंग फूड, रामू खाना खा रहा है तो हो जाएगा रामू खाना खा रहा था, सॉरी, रामू आज ईटिंग फूड। ठीक है, जैसे वह पत्र लिख रहा था, ही वाज राइटिंग ए लेटर, वे घर जा रहे थे, दे वेयर गोइंग टू होम, मैं अपना पाठ याद कर रहा था, आई वाज लर्निंग माई लेसन, वे हमें बुला रहे थे। ठीक, वे हमें बुला रहे थे, वे हमें बुला रहे थे, तो क्या हो जाएगा? They were calling us, they were calling us। इस तरह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। तो अफर्मेटिव का नियम आपने देखा कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट डालना है, उसके बाद फिर वाज या वेयर, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द आदि। इसके बाद हम निगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हो जाता है, जैसे वह नहीं दौड़ रहा है, वे नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो निगेटिव में देखिए, निगेटिव स्पेलिंग NEGATIV, निगेटिव। अनुवाद के नियम में आप देख लेते हैं, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए,
उसके बाद वाज या वेयर हो जाएगा आपका, फिर आप नॉट लिख दीजिए, फिर आईएनजी फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट ओबीजेई सीटी ऑब्जेक्ट प्लस ईडी, ठीक, ये आपका। तो निगेटिव में आप नॉट का प्रयोग करेंगे, निगेटिव में किसका प्रयोग करें, नॉट का प्रयोग। वे पत्र नहीं लिख रहे थे, वे पत्र नहीं लिख रहे थे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, दे वेयर नॉट, WRITING, राइटिंग अ लेटर, ठीक। सबसे पहले कर्ता हम लिखेंगे, उसके बाद वाज या वेयर, क्योंकि कर्ता बहुवचन है तो वेयर का प्रयोग हो गया, उसके बाद नॉट, फिर राइटिंग, राइट का राइटिंग हो गया, आईएनजी फॉर्म लगता है इसमें, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। कुछ और वाक्य देख लेते हैं। वह गाना नहीं गा रही थी, तो क्या आ जाएगा, वह गाना नहीं गा रही थी, तो हो जाएगा शी वाज नॉट गा रही थी, सिंगिंग नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक। तो यहां पर नहीं करिए वाज नॉट या वेयर नॉट, कर्ता सिंगुलर नंबर है तो वाज नॉट, अब प्लूरल है तो आपको वेयर नॉट का प्रयोग कर देना है, ठीक है। अगर हमारा कर्ता सिंगुलर नंबर में है तो हम वाज नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल नंबर में है तो हम वेयर नॉट का प्रयोग करते हैं। अनुवाद के नियम में, अनुवाद के नियम लगभग हर सभी टेंसों में वही है, केवल आपकी सहायक क्रिया बदलती है और वर्ब की अवस्थाएं बदलती हैं, ठीक है। तो चाहे जो भी टेंस हो, आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है तो आप हेल्पिंग वर्ब उसमें लगाएंगे, अगर उसके बाद फिर वर्ब लगेगा, वर्ब की जो भी अवस्था पहली हो या दूसरी हो या तीसरी हो या चौथी हो या पांचवी, जो भी अवस्था होगी आप लगाएंगे, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद जो अन्य शब्द बचेगा उसको लगाना है, ठीक है। इसके बाद हम सिंगुलर इंट्रोगेटिव में चलते हैं। सिंगुलर इंट्रोगेटिव हिंदी का वाक्य हो और प्रश्नवाचक शब्द कहाँ वाक्य के पहले हो, हिंदी का वाक्य हो और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो। तो सिंगल इंट्रोगेटिव देख लीजिए, INTERROGATIV, सिंगल इंट्रोगेटिव। अनुवाद के नियम में सबसे पहले आपको लगा देना है सहायक क्रिया वाज या वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट आपको लिखना है, सब्जेक्ट के बाद फिर ING फॉर्म लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर BBC और मार्का इंट्रोगेशन, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, वाज या वेयर, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर BBC, ठीक है। सबसे पहले आपको लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद सबसे पहले आपको वाज या वेयर का प्रयोग कर देना है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द आदि लगाते हैं। जैसे देखिए, क्या तुम दौड़ रही थी। अब देखिए यहां पर हमारा जो है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है तो इसका अनुवाद हम नहीं करेंगे। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है, इसका अनुवाद हमको नहीं करना है।
इसके स्थान पर सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इस टेंस की क्या है? वाज या वेयर है। एक वचनकर्ता के साथ वाज, बहुवचनकर्ता के साथ वेयर, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। करते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा वेयर यू आर यू डबल एन आई जी, वेयर यू रनिंग। अभी यहाँ पर हम लगा देते हैं, ठीक है, वेयर यू रनिंग। क्या मैं पढ़ रहा था? तो क्या आ जाएगा? रहा था, रही थी, तो वाज आई, आर ई ए डी आई, वाज आई रीडिंग। ठीक है, तो सिंगल इंट्रोगेटिव यही होगा। तो सिंगल इंट्रोगेटिव सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी आदि का प्रयोग करते हैं एक्सेट्रा। और सबसे अंत में हम प्रश्नवाचक है जो हमारा चिन्ह है। इसके बाद फिर हम डबल इंट्रोगेटिव आते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। DOUBLE, नाइन डब्ल्यू, ठीक। 9W के बारे में हमने वीडियो डाली है। 9W, फिर वाज या वेयर, फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। अगर प्रश्नवाचक जो शब्द है वाक्य के बीच में है, हिंदी का वाक्य है, और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, तो हम पहले उसका अनुवाद नहीं करते हैं, उसके स्थान पर हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। क्योंकि इस टेंस की सहायक क्रिया वाज या वेयर है। उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर आईएनजी फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं, वह गांव में क्या कर रहा था। अब देख लीजिए, वह गांव में क्या कर रहा था। अब यहां पर देख लीजिए, क्या शब्द कहाँ है? बीच में है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो हम पहले उसी का अनुवाद कर लेंगे, क्योंकि यह डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो व्हाट माने क्या हो गया। उसके बाद नियम के अनुसार सहायक क्रिया, कर्ता एक वचन है तो यहाँ पर लिखेंगे हम वाज, ठीक। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? ही, वाज ही कर रहा है, डूइंग, DOING, डूइंग, गांव में, इन द VILLA, व्हाट वाज ही डूइंग इन द विलेज। तुम क्यों रो रहे थे, ठीक। तो क्या आ जाएगा? Why were you WEEPING, ठीक है। तुम क्यों रो रहे थे? Why were you weeping। तो इस तरह से वाक्य आपका खत्म हुआ, मतलब सेंटेंस खत्म हुआ। सिंपल है, आपको बस अवस्थाओं को जानना है। हम एक बार फिर रिप्लाई मार देते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वाक्य में धातु धन रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द रहता है। सहायक क्रिया वाज या वेयर है, ठीक है। और आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, एक वचनकर्ता के साथ वाज और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर का प्रयोग। थैंक यू।